इधर सियासत के जानकार भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन और सीट बंटवारे पर अपने अपने राय मशवरे पेश कर रहे थे। उधर केंद्र सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिहाज से आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन के पहले ही अन्य दलों के लिए जाटलैंड में एंट्री के रास्ते बंद हो गए। कैसा ऐलान किया केंद्र सरकार ने और क्यों विपक्षियों के लिए अब पश्चिमी यूपी का जाटलैंड आसान नहीं है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। उत्तर प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का राजनीतिक कद अपने जमाने में इतना बड़ा रहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बनने तक और फिर 5 महीने प्रधानमंत्री पद संभालने तक का दायित्व जनता ने चौधरी चरण सिंह को दिया। चौधरी चरण सिंह का राजनीतिक कद जितना बड़ा था उतना ही बड़ा उनका संघर्ष था। किसानों और नौजवानों के लिए चौधरी चरण सिंह ने आजीवन संघर्ष किया। किसानों के हित में कई ऐसे कानून बनाए जिससे जमींदारी प्रथा का अंत हुआ और गरीबी उन्मूलन शुरू हुआ। आज भी चौधरी चरण सिंह भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नाम पर उनकी राजनीति की पाठशाला से कई नेता निकले। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में किसान अपने भगवान के रूप में पूजते हैं। अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिसके बाद पूरी तरीके से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। चौधरी चरण सिंह का परिवार राजनीति में सक्रिय है। चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी वर्तमान समय में बीजेपी के बेहद करीब हैं। वैसे देखा जाए तो जयंत चौधरी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर चुके थे और उन्होंने साथ चलने का वादा भी किया था, लेकिन अब वो बीजेपी के बेहद नजदीक आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान सोशल मीडिया पर किया और कई सारे पोस्ट किए, उसके बाद जयंत चौधरी ने भी बीजेपी का जमकर तारीफ की। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, वैसे ही जयंत चौधरी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र की मोदी सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री मोदी जन भावनाओं का सम्मान करते हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। इस बीच भाजपा से गठबंधन पर बोलते जयंत चौधरी ने कहा, आज का दिन ऐसा है कि इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी से गठबंधन पर कोई इनकार नहीं, लेकिन फिलहाल आज गठबंधन पर चर्चा ना हो। जयंत चौधरी ने अपने दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के संघर्षों को याद किया। इस दौरान वो भावुक हो गए, लेकिन उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज के दिन किसी भी प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी न की जाए और इसके बाद उन्होंने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले कर्पूरी ठाकुर को दिए गए भारत रत्न के बाद नीतीश कुमार ने भी कर्पूरी ठाकुर चौक से अपनी गाड़ी को वापस लेते हुए एनडीए में वापसी कर ली। माना जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद 12 फरवरी को जयंत और बीजेपी के सुलेनामे का ऐलान हो सकता है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने केंद्र के फैसले का सम्मान किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आपको सुनाते हैं। हम सब लोगों के लिए, देशवासियों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अनवरत संघर्ष करने वाले किसान नेता, किसानों के मसीहा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने पर मैं भारत सरकार और अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, इन्हें अपना संपूर्ण जीवन किसानों के सम्मान, पिछड़ों के, दलितों के, मजदूरों के और शोषित वंचित वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। तो सुना आपने, चौधरी भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह जीवन भर किसानों के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने मजलूम मजदूरों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया, लड़ाइयाँ लड़ी। केंद्र सरकार का धन्यवाद। गठबंधन पर बोलते हुए भूपेंद्र चौधरी कहते हैं जो गठबंधन का फैसला होगा
वो केंद्र लेगा। जाहिर है केंद्र सरकार ने जिस तरह से चुनाव के ठीक पहले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, उसके बाद से माना जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो जाट लैंड है उसमें विपक्ष के एंट्री के दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि जिस क्षेत्र में विशेष रूप से चौधरी चरण सिंह जी की देव और भगवान की तरह पूजा होती हो, वहां पर इतना बड़ा सम्मान मिलने के बाद माहौल जरूर बदलेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा, पहले आपको सुनाते हैं। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे सर? बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो सुना आपने, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने बहुत पहले ही चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की मांग की थी। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी फैसले का स्वागत किया, लेकिन जाहिर है बीजेपी ने जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक खेला, कहीं ना कहीं इससे विपक्ष पूरी तरीके से बैकफुट पर है। अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि मेरी जयंत चौधरी से इस बीच बात नहीं हुई है, गठबंधन को लेकर जो अखबार छाप रहे हैं मैं वही पढ़ रहा हूँ। जाहिर है जिस तरह से चौधरी चरण सिंह को केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया, उससे साफ हो गया कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और जाट वोट बैंक के लिहाज से यूपी से लेकर राजस्थान के जाट वोटरों को एक बड़ा संदेश दिया, क्योंकि जाट वोटरों की संख्या यूपी, हरियाणा और राजस्थान में बहुतायत है और इसकी गूंज लोकसभा के चुनाव में जरूर सुनाई देगी। लेकिन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना और जयंत चौधरी का बीजेपी के नजदीक आना बीजेपी के ही कुछ बड़े जाट नेताओं के लिए चिंता भरी खबर है। फिलहाल बीजेपी ने जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक खेला है, माना जा रहा है कि जाटलैंड के जो प्रवेश के दरवाजे हैं वो विपक्ष के लिए आने वाले समय में बंद हो जाएंगे। अगर बीजेपी आने वाले 12 फरवरी के दिन जयंत चौधरी से गठबंधन करके उस दरवाजे में कुंडी लगा देगी तो फिर आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल भाजपा ने वो कर दिया जो पूर्व सरकारों ने बहुमत में होने के बावजूद न किया और न ही करने की इच्छा शक्ति जुटा सकी। अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर एक और है, लेकिन दूसरी ओर है चौधरी चरण सिंह जी को मिला ये सम्मान, जिसने पूरे देश की राजनीति को एक बार फिर गर्म कर दिया है और इसकी तपिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है। माना यह भी जा रहा है कि अगर 12 फरवरी को जयंत चौधरी प्रसन्नता के बाद बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो विपक्ष के लिए जाट लैंड में एंट्री के दरवाजे पर साफ तौर पर नो एंट्री लिख जाएगा। द लीडर हिंदी के वीडियो को आप देखिए, हमें दीजिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।